अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बड़ी अपडेट्स देने के लिए जा रहा हूँ कि तीफ़ी भट्ट की गिरफ़्तारी के बाद वो अभी तक पाकिस्तान या लाहौर में क्यों नहीं उनको लाया जा सका और साथ ही साथ कहाँ पे वो मौजूद हैं, क्या ऐसे मैटर्स हो गए हैं, बहुत ही बड़े जो ज़राए से मालूमात हैं वो मौसूल हो रही है और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि लाहौर पुलिस और सीसीडी के दरमियान क्या मामला जो है वो चल पड़े हैं, मसाइल पैदा हो गए हैं अमीर बलाच केस की तफ्तीश के हवाले से। तो मेरे साथ ही जुड़िए रहिएगा और मेरा पूरा व्लॉग ज़रूर सुनिएगा। अ, आपको पता ही होगा कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब जो तीफ़ी भट्ट हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था और यहाँ से लाहौर पुलिस की एक टीम ने उनको वहाँ पे उनकी कस्टडी लेने के लिए दुबई पुलिस के पास जाना था और उसके बाद फिर उनको पाकिस्तान और लाहौर में लेकर आना था। लेकिन अभी तक लाहौर पुलिस की कोई भी टीम जो है वो दुबई में नहीं जा सकी है ताकि वो तीफ़ी भट्ट को वहाँ से ला सके। आपको मैं ये भी बताऊँ कि तीफ़ी भट्ट जो हैं वो इस वक़्त जो ज़राए से अदाद-ओ-शुमार और जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक एक हस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ही गिरफ़्तारी होती है और उनके बाद उनको अस्पताल में क्यों एडमिट कर दिया जाता है। तो जो कुछ बाज़-ओ ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि तीफ़ी भट्ट का कुछ अर्सा कबल जो है वो शायद लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसके बाद अचानक से उनको एक दर्द तकलीफ़ महसूस होती है और दुबई पुलिस जो है उनको फ़ौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल कर देती है, वहाँ पे वो ज़ेरे इलाज हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बड़ी अपडेट से आगाह करूँ कि दुबई के कानून के मुताबिक अगर वहाँ पे किसी शहरी ने किसी का उधार देना हो या उस पे कोई क्लेम कर देता है कि इसने ये मेरे वाजिबात अदा करने हैं, तो तब तक उस शख्स को दुबई से बाहर उसकी आउट नहीं किया कर सकता एयरपोर्ट के थ्रू कि जब तक वो अपना उधार उतार नहीं देता। इस वक़्त जो ज़राए से मालूमात मौसूल हुई हैं, तीफ़ी भट्ट के ख़िलाफ़ एक वहाँ के शहरी ने एक क्लेम डिक्लेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तीफ़ी भट्ट ने उनके 1 करोड़ 10 लाख दिरहम जो हैं वो देने हैं। जब तक तीफ़ी भट्ट 1 करोड़ 10 लाख दिरहम उस शहरी के नहीं उतार देते तब तक दुबई पुलिस और दुबई की जो हुकूमत है, उसकी जानिब से तीफ़ी भट्ट को दुबई से आउट नहीं किया जा सकता, चाहे वो लाहौर पुलिस को मतलूब हैं या नहीं हैं। जब तक वो क्लेम ख़त्म नहीं हो जाता, वो उधार नहीं उतार दिया जाता, तब तक जो वाजिबात हैं नहीं उतार दिए जाते तीफ़ी भट्ट दुबई से लाहौर वापस नहीं लाए जा सकते। तो ये जो ज़राए के मुताबिक मालूमात मौसूल हो रही हैं, इसका मतलब ये भी है कि अगर तीफ़ी भट्ट बिल्कुल इलाज-ओ-मुआलजे के बाद सेहतमंद हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो फिर भी ये शिक दुबई हुकूमत की जानिब से जारी रहेगी कि तीफ़ी भट्ट जो हैं जब तक 1 करोड़ 10 लाख डॉलर नहीं अदा कर देते तब तक वो वहाँ से पाकिस्तान नहीं लाए जा सकते। इसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि तीफ़ी भट्ट के पास तो सभी जानते हैं कि गोल्डन वीज़ा भी है। तीफ़ी भट्ट यहाँ से जो है वो ग्लासगो गए थे जब अमीर बलाच का कत्ल हुआ और वहाँ से वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो मुकीम रहे और अपना वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए दुबई आए थे और दुबई के अंदर एक दावत के अंदर मौजूद थे जब इनको गिरफ्तार किया गया। अब एक और अंदरूनी कहानी जो है वो मंज़र-ए-आम पर आई है कि बड़ा फ़िल्मी सीन हो गया है कि तीफ़ी भट्ट की जो गिरफ्तारी है वो कैसे अमल में लाई गई है। लाहौर का नहीं बल्कि पूरे पंजाब का एक पुलिस का सेल है, जिसे एडिशनल सेल कहा जाता है और इस सेल का ख़ास मकसद ये होता है कि ऐसे इश्तिहारी जो कि बैरून मुल्क मुकीम होते हैं, वहाँ पे पनाह लेकर बैठे होते हैं, उनको इंटरपोल के ज़रिए ये सेल जो है वो अपने मुल्क में पाकिस्तान में वापस लाता है और मुतलका पुलिस को वो मुलज़िम को फ़राहम कर देता है। तो इसी तरह गुजरांवाला के 2 इश्तिहारी ऐसे थे जिनकी जो इत्तलात हैं वो मौसूल हुई थी कि वो दुबई के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे एक दावत के अंदर मौजूद होंगे जहाँ पे जो है अगर रेड किया जा सके तो इन गुजरांवाला के इश्तिहारियों को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो इसी जो सेल के एक मुतलका डीएसपी हैं खालिद वारिया उनका नाम है, वो वहाँ पे इंटरपोल के थ्रू वहाँ पे रेड करने के लिए जाते हैं, उसी दावत के अंदर। वहाँ पे उनको ये जो गुजरांवाला के इश्तिहारी हैं वो तो नहीं मिलते लेकिन वहाँ पे तीफ़ी भट्ट बैठे हुए मिल जाते हैं और वो वहाँ पे उनको पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे जो तीफ़ी भट्ट है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अनएक्सपेक्टेड ये अरेस्ट था
और आपको बताऊँ कि जो गुजरांवाला के जो इश्तिहारी थे वो तीफ़ी भट्ट के गले पड़ गए, उनको महँगे पड़ गए। तो इस तरीके से जो है वो मालूमात मौसूल हुई हैं कि तीफ़ी भट्ट को इस तरीके से गिरफ़्तार वहाँ से किया गया है। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नासाज़ हो गई और उसके बाद उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। साथ ही एक शहरी भी मंज़र-ए-आम पर आ गया जिसने ये क्लेम किया कि 1 करोड़ 10 लाख दिरहम का जो उन्होंने वाजबात अदा करने हैं, जब तक वो अदा नहीं कर सकते तब तक वो दुबई से यहाँ पे नहीं लाए जा सकते। इसमें एक और भी चीज़ सामने आई थी कि 2 दिन से ये बातें सुनने को मिल रही थी कि गोगी भट्ट जो हैं वो फिर से मफ़रूर हो चुके हैं, मंज़र-ए-आम पर आने के बाद दोबारा फिर से गायब हो गए हैं। तो क्योंकि ऐसा हुआ कि पुलिस अफ़सरान और बहुत से लोगों ने जब उनके नंबर पे फ़ोन कॉल की तो उनका नंबर जो था वो बंद था। तो सबकी यही एक्सपेक्टेशंस थी या सबको यही परसीव थी उनकी कि गोगी भट्ट जो हैं वो मंज़र-ए-आम से शायद दोबारा गायब हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गोगी भट्ट का अब नंबर ऑन हो चुका है और वो अभी अपने घर पर ही मौजूद हैं, ज़राए के मुताबिक वो वहीं पर ही मौजूद हैं और नंबर उनका बिल्कुल ऑन है। इस तमाम तर केस के हवाले से मैं आपको ये भी बताऊँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि सीसीडी की तरफ से लाहौर पुलिस से जो अमीर बलाच केस है इसकी तफ्तीश का मुतालबा किया गया है। एक मरासला सीसीडी चीफ सुहेल ज़फ़र चड्ढा की जानिब से लाहौर पुलिस को लिखा गया सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना को कि इस तमाम तर कत्ल की जो तफ्तीश है वो सीसीडी के हवाले कर दी जाए। और बिलाल सदीक कमियाना ने लाहौर पुलिस ने इस कत्ल की तफ्तीश को सीसीडी को देने से इनकार कर दिया और ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऑलरेडी लाहौर पुलिस की जो जेआईटी है, जिसमें एक एसएसपी इस जेआईटी को हेड कर रहे हैं, इसमें डीएसपी रैंक और एसपी रैंक के ऑफ़िसर्स हैं, जिन्होंने ये तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए हैं, एक मज़बूत शवाहिद इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ इकट्ठे किए हैं और इसीलिए जो है तफ्तीश के इस मरहले को ना छेड़ा जाए, ना ही जो ये तफ्तीश है वो सीसीडी को फ़राहम की जाएगी। इन तमाम तर जो मसाइल हैं ये इस केस के वो सीसीडी और लाहौर पुलिस के दरमियान भी क्लैश का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि जो लाहौर पुलिस है ये बात इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर गई कि आईजी पंजाब की जानिब से एक इजलास बुलाया गया है तमाम बड़े अफ़सरान का और वहाँ पे ये पुलिस के तमाम बड़े अफ़सरान जाएँगे और वहाँ अब इस इजलास के बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि अमीर बलाच कत्ल के केस की जो तफ्तीश है वो किसको दी जाए। वो लाहौर पुलिस तफ्तीश करेगी या फिर वो सीसीडी करेगी। तो ये इजलास मुनक्किद होगा और मुमकिना तौर पे यही लग रहा है क्योंकि जेआईटी ने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए हैं, वो लाहौर पुलिस ने बनाई थी तो ज़राए का यही कहना है कि लाहौर पुलिस ही इस केस को कंटिन्यू रखेगी। जब मज़ीद खबरें आप तक पहुँचाई जाएँगी, तब तक अपने मेज़बान शाज़िब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के